क्या मोदी को मां कामाख्या कराएंगी 400 पार? क्या मां काली के भरोसे लगेगी 2024 की नैया पार? क्या मोदी के पास है मां काली का वरदान? आखिर क्या है मोदी का मंदिर मास्टर स्ट्रोक? जरा सोचिए, पहले महाकाल कॉरिडोर, फिर काशी कॉरिडोर, इसके बाद भव्य राम मंदिर का उद्घाटन और अब मां कामाख्या कॉरिडोर का निर्माण। अब तो जानते ही हैं कि मोदी ने ऐलान किया है कि साल 2047 तक वो भारत को विकसित राष्ट्र बनाकर ही रुकेंगे। तो क्या भारत के विश्व गुरु और महाशक्ति बनने का मार्ग मंदिरों से होकर जाने वाला है? आपने ये खबर तो पढ़ ही ली होगी कि देश के प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असम यात्रा के दौरान 498 करोड़ की लागत से मां कामाख्या मंदिर कॉरिडोर के निर्माण का शिलान्यास कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि आजादी के बाद सत्ता में आए लोगों ने पूजा स्थलों के महत्व को कभी नहीं समझा और अपने ही धर्म और संस्कृति पर शर्मिंदा होते रहे। लेकिन अब मोदी के द्वारा उज्जैन महाकाल मंदिर कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर, भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद, मां कामाख्या के कॉरिडोर के शिलान्यास के बाद अब मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि विकसित भारत की मंजिल मंदिरों के रास्ते ही संभव है। अभी हाल ही में देश की बड़ी बैंक SBI ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने के बाद एक रिसर्च जारी किया था, जिससे ये स्पष्ट हो गया अगले 1 साल में ही उत्तर प्रदेश सरकार को अयोध्या आने वाले तीर्थयात्रियों के जरिए लगभग 4 लाख करोड़ का मुनाफा होने वाला है। मोदी ने जब दिसंबर 2021 में काशी कॉरिडोर का उद्घाटन किया था, तब से अभी तक 13 करोड़ लोग काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जा चुके हैं। इससे भी उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में एक जबरदस्त उछाल आया है। अभी हाल ही में एक सर्वे से ये बात भी पता चली कि पिछले 2 सालों में लगभग 60,000 लोग तमिलनाडु के तिरुपुर से उत्तर प्रदेश वापस लौट चुके हैं, क्योंकि अब उन्हें उत्तर प्रदेश में ही रोजगार मिल चुका है। गौरतलब है कि तिरुपुर सूती वस्त्र निर्माण का एक बड़ा केंद्र रहा है, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में काशी कॉरिडोर और भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, तब से लोगों को अपने ही राज्य में रोजगार के बेहतरीन अवसर मिल रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने असम में मां कामाख्या के दिव्य कॉरिडोर के शिलान्यास के जरिए न केवल साल 2024 में उत्तर पूर्व के राज्यों और बंगाल सहित देश के करोड़ों श्रद्धालुओं को अपनी तरफ खींचा, बल्कि उन्होंने बंगाल, असम और उत्तर पूर्व के कुल 67 सीटों पर अपनी जीत लगभग पक्की कर ली। इसकी वजह यह भी कि बंगाल, असम और उत्तर पूर्व की 7 सिस्टर्स राज्यों में मां कामाख्या को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देवी माना जाता है। ये पहली बार नहीं जब मोदी ने मां कामाख्या के दर्शन किए, बल्कि वो और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह लगातार मां काली के कई मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाते रहे हैं। आप तो जानते ही हैं, मोदी शाह का हर मूव कोई न कोई राजनीतिक परिवर्तन लाता ही है। मार्च 2021 में मोदी जी ने बांग्लादेश की यात्रा की, तो वहां वो मां काली के ही एक दिव्य स्वरूप मां जोगेश्वरी के मंदिर में गए थे। मोदी ठीक उस वक्त मां जोगेश्वरी के मंदिर दर्शन करने गए जब बंगाल में विधानसभा चुनाव चल रहे थे। मोदी और अमित शाह को पता था बंगाल और असम में रहने वाले बंगाली समुदाय के लिए मां कामाख्या और मां जोगेश्वरी का क्या महत्व है। यही वजह थी बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी 3 सीटों से आगे बढ़कर 77 सीट तक पहुंच गई। इसके अलावा अमित शाह ने पिछले साल 2023 के सितंबर में बिहार के पूर्णिया जिले में स्थित बूढ़ी काली मां के भी दर्शन किए। हाल ही में अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा ने भी कोलकाता जाकर काली घाट स्थित मां काली के मंदिर में दर्शन किए। इन दर्शनों के पीछे साल 2024 में बंगाल, असम, त्रिपुरा और उत्तर पूर्व के अन्य राज्यों में बंगालियों को ये संदेश देना तो था ही कि मोदी सिर्फ श्री राम और भगवान शिव के ही भक्त नहीं, बल्कि वो मां काली के भी उतने ही बड़े भक्त हैं। वैसे भी मोदी नवरात्र के दिनों में पूरे 9 दिन सिर्फ फलाहार पर रहते हैं। ये भी मां काली को मानने वाले सारे बंगाली जानते हैं। लेकिन अब मां कामाख्या दिव्य कॉरिडोर के शिलान्यास के बाद मोदी ने संदेश भी दे दिया कि अब बंगाल, असम और वहां के लोगों के लिए भी श्रद्धा के केंद्र मंदिरों का विकास वैसे ही किया जाएगा जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के मंदिरों का किया गया।
इससे मोदी के लिए बंगाल, असम और उत्तर पूर्व की 67 लोकसभा सीटों को जीत लेने की राह तो आसान होगी ही, साथ ही पिछले 75 सालों से उपेक्षा के शिकार उत्तर पूर्वी राज्यों में भी मंदिरों के विकास से रोजगार और इकोनॉमी की स्थिति के दुरुस्त होने में मदद भी मिलेगी। वैसे भी मोदी ने पिछले 9 सालों के शासनकाल में उत्तर पूर्वी राज्यों में विकास की जो गंगा बहाई, उसके बाद उत्तर पूर्वी राज्य हवाई सड़क और रेल मार्ग से पूरी तरह शेष देश के साथ जुड़ चुके हैं। मोदी ने जानबूझकर पहले वहां के रास्तों का विकास करवाया और अब वहां जाकर मंदिरों का विकास कर वहां तीर्थाटन का दौर शुरू करने जा रहे हैं, ताकि उत्तर पूर्वी राज्य भी मंदिर इकोनॉमी का फायदा उठाकर तेजी से विकसित हो सकें और साल 2047 में जब भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा होगा तो उससे उत्तर पूर्वी राज्य भी अपनी भूमिका तय कर सके। हालांकि ये तय है कि मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक के कई रिजल्ट सामने आने वाले हैं। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का डेवलपमेंट तो होगा ही, साथ ही बंगाल में भी हो सकता है कि बीजेपी साल 2019 की 18 लोकसभा सीटों की टैली को पहले से बेहतर कर लेगी और मां कामाख्या के वरदान से मोदी साल 2024 में 400 सीटों को पार करने का कमाल भी दिखा दें, क्योंकि कहा ही जाता है ना कि मां कामाख्या के जादू से कोई बच नहीं सकता। मां जिस पर कृपा कर देती है वो सारे संसार को जीत लेता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक जरूर करें। हमारे चैनल आई ऑन भारत को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इसी चैनल पर भारत और देश दुनिया की खबरों का सही विश्लेषण मिलेगा। धन्यवाद।